नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राज फॉर न्यू राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस समय अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, हम यहाँ पर भूगोल विषय के बारे में अध्ययन कर रहे थे और भूगोल विषय के अंतर्गत मैंने आपको जो भी पिछली क्लासें उपलब्ध करवाई थी उन सभी क्लासों की ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कराए हैं और उसके साथ में हम भूगोल के अंतर्गत एक सुपर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और उस भूगोल सुपर टेस्ट सीरीज जो है उसका पहला टेस्ट मैंने आपको दे दिया है। लगभग 25 क्वेश्चन उसमें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो चुकी हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न उसमें शामिल किए हैं मैंने। और मित्रों, आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के होने में कुछ समय लगेगा, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यहां से मेरे साथ जुड़ के आप और वीडियो को पूरा देखें आप, ताकि एक बार किसी टॉपिक को समझ लें, बस एक बार, दोबारा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यह आपके पास एक अच्छा समय है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा होने में काफी समय लगेगा अभी। तो एक एक सब्जेक्ट को आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने नोट्स बना लें, खुद के नोट्स। और जब खुद के नोट्स बना रहे हो तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारी चीजें हमें अपने आप याद हो जाती हैं, जो मानसिक क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं। आज भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं हम, और भारत का भूगोल जो हम शुरू कर रहे हैं मित्रों, इसमें सबसे पहला आज हम शुरू करेंगे भारत का नामकरण, कि हमारा जो वर्तमान भारत है, इस वर्तमान भारत को किन्होंने, कोई देश विदेशी जाति आई और उन्होंने हमारे भारत को क्या नाम दिया है और किस किस नामों से हमारा भारत प्राचीन काल से जाना जाता था, इन सभी की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो मित्रों, भारत के नाम जो आज तक आए हैं उन सभी नामों की हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारा जो भारत है, और ये भारत एक द्वीप जो है, क्या द्वीप, और मित्रों द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। क्या है? जम्बू द्वीप। तो मित्रों, हमारा जो भारत है ये इस जम्बू द्वीप पर बसा हुआ है। किस पर बसा हुआ है? तो हमारा देश भारत जो है मित्रों, कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? जम्बू द्वीप पर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, हम नामकरण के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में इस प्रकार से मित्रों ये नदी बहती है, और इस नदी का नाम है मित्रों सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। हम अगर बात करें मित्रों, तो हमारे भारत में पहली जो विदेशी जाति थी जो आकर हमारे भारत में सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में बसी थी, और वो जाति थी आर्य। आर्य जाति, इन्होंने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया था। बात हम आर्य जाति की करें तो भारत में आने वाली सबसे पहली जाति, मध्य एशिया से ये लोग आए थे और हमारे उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने अपना बसने का स्थान बनाया था, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को। तो मित्रों, आर्य का मतलब हम बात करें सभ्य या श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होगा? सभ्य या श्रेष्ठ। ये जाति थी अपने आप को सभ्य और श्रेष्ठ मानती थी, और सिंधु नदी के आसपास आकर बसने लगे थे या बस चुके थे हमारे उत्तरी पश्चिम भारत में। इसलिए हमारे भारत को सबसे पहले नंबर 1 हम बात करें तो नाम दिया गया आर्यावर्त। ये जो आर्य जाति के लोग जहां पर सिंधु नदी के आसपास बसे थे यहां पर, और इस क्षेत्र को मित्रों क्या नाम दे दिया? आर्यावर्त। इन्हीं आर्यों का एक महान राजा हुआ करता था, और उस महान राजा की अगर मित्रों हम बात करें तो उसका नाम था भरत। आर्यों का ही एक महान राजा और उसका नाम था भरत। मित्रों, भरत महान राजा के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा भारत। क्या नाम पड़ा? भारत। वैसे हम इस भारत के लेना चाहे शब्द के, देखिए ये जो भारत है, एक शब्द है भा, और मित्रों दूसरा शब्द है रत। भा यानी होता है आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, और रत यानी
लीन होना या लगे रहना, यानी किसमें लगे रहना? आध्यात्मिकता में लगे रहना। तो प्राचीन काल में हमारे भारत के जो लोग थे, यानी भारतवासी जो थे, आध्यात्मिकता में लीन रहते थे, लगे रहते थे, इसलिए हमारे भारत को विश्व गुरु के नाम से भी जाना गया है। किसके नाम से मित्रों? विश्व गुरु के नाम से भी जाना गया है। तो तीसरी हम बात कर सकते हैं, हमारे भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्व गुरु। यहाँ के लोग आध्यात्मिकता में लीन रहते थे, तो इसको क्या कहा गया था? विश्व गुरु भी मित्रों कहा गया था। चलिए अगर हम बात करते हैं मित्रों आगे, जो पश्चिमी देश है अरब देश, और यहां से ईरानी लोग आए थे। कौन से लोग? ईरानी जो लोग आए थे हमारे यहां पर, और ईरानी जो लोग थे मित्रों, ये ईरानी लोग इस जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को ये ईरानी लोग क्या कहते थे? हिंदू। क्या कहते थे? हिंदू। क्यों कहते थे? ये जो ईरानी लोग हैं, ये स का उच्चारण क्या करते थे मित्रों? है करते थे। स का उच्चारण क्या करते थे? ये है के रूप में करते थे। इसलिए सिंधु को क्या कहा इन्होंने? हिंदू कहा। सिंधु को क्या कहा? हिंदू। और हिंदू से क्या बना? हिंदुस्तान। अगला हमारे भारत का नाम आता है हिंदुस्तान। क्या आएगा? हिंदुस्तान। इसके बाद में अगर मित्रों हम बात करें कि यूरोपीय जो देश हैं, पश्चिमी देशों में यूरोपीय, और यूरोपीय से यूनानी जो लोग थे, कौन से? यूनानी। यूनानियों ने क्या किया? हमारे भारत में आए थे, और इन्होंने जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा मित्रों? इंडस। ग्रीक भाषा का नाम है ये लैटिन भाषा का नाम है इंडस। तो लैटिन भाषा में इन्होंने सिंधु को क्या कहा? इंडस। और इंडस का अर्थ होता है गंदा या बुरा। गंदा या बुरा, यानी हमारी सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? कि ये बुरी नदी है, गंदी नदी है। सिंधु को क्या कहा इन्होंने? इंडस। और मित्रों इसी इंडस से हमारे भारत का नाम क्या बन गया? इंडिया। हमारे भारत का नाम क्या बन गया? इंडिया बन गया। चलिए मित्रों आगे और हम बात करें कि वर्तमान में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के बाद में एक लोकतंत्र देश बना, और हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारे देश के लिए भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950, और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद में जब लोकतंत्र बना था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो हम बात करें मित्रों कि संविधान में भारत का जो नाम मिलता है, वो नाम मिलेगा दोस्तों भारत व इंडिया। क्या नाम मिलेगा मित्रों? भारत व इंडिया। हमारे संविधान में पूछा जाता है प्रश्न कई बार कि भारत, हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के को संविधान में किन किन नामों से जाना जाता है? तो भारत और इंडिया। इंडिया, दैट इज भारत। आप सीधा सा याद रखें, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। तो दो नाम हैं जो हमारे संविधान में उल्लेखित हैं हमारे भारत के लिए, भारत और इंडिया। चलिए मित्रों आगे और हम बात करें। देखिए हम बात करते हैं मित्रों, सबसे पहला नाम आर्यव्रत हमारे भारत के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? यहां पर आर्य जो लोग हैं, आर्य जो लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास आकर बसने लगे थे। आर्य भारत में आने वाली पहली जाति थी, विदेशी जाति थी, और ये सिंधु नदी के आसपास बसे थे, और इस क्षेत्र को, इनके बसे हुए क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? आर्याव्रत। इनका ही एक महान जो राजा था उसका नाम था भरत,
और राजा भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा भारत। वैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं भा या और रत, भा यानी आध्यात्मिकता और रत यानी लगे रहना या लीन होना, या इसलिए हमारे भारत को क्या नाम दिया गया, विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता था। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें पश्चिमी जो ईरानी लोग थे, ईरानियों ने हमारी सिंधु नदी को कहा हिंदू, स का उच्चारण क्या करते थे है, और हमारी सिंधु नदी को क्या कहा हिंदू, और इस हिंदू से क्या नाम बना मित्रों, हिंदुस्तान। चलिए अगर हम बातें करें आगे दोस्तों, तो इसी प्रकार यूनानी जो लोग हमारे देश में आए थे, और यूनानी ने सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस, लेटिन में कहते हैं इंडस, और इंडस का अर्थ होता है बुरा या गंदा। इसी इंडस शब्द से हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। क्या नाम पड़ा, इंडिया। हम बात करें मित्रों, अंग्रेजों के शासनकाल से पहले हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संपदा जो थी, इसके कारण हमारा भारत सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। सोने की चिड़िया के नाम से भी हमारा भारत जो है जाना जाता था। हमारे भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। हाँ जी, तो इसी प्रकार से हम बात कर चुके हैं। और संविधान में प्रश्न पूछा जाता है ये कि संविधान में दो नाम जो हमारे भारत के नाम उल्लेखित हैं, भारत और इंडिया, दो नाम है जो भारत संविधान में जो उल्लेखित हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे अगली क्लास में भारत का परिचय, हमारा भारत कहां कहां तक बसा हुआ है, किस प्रकार से बसा हुआ है, ये सभी चीज जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख लें। उसके बाद में हम भारत के परिचय के बारे में जो है बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।